मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं तो भगवान का अनादर न करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को यदि तुमने आधा अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उबरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बाहर चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो भी हमेशा जिंदा रहते हैं धरती पर। प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम ही हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु जो महादेव को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत ही तेज से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रही है तो हो सकता है मेरे प्रिय बच्चे पुष्टि करने के लिए 888 टाइप करें। जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंख बंद करके महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा जमाना, दुश्मन बन गया। मेरे बच्चे, जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है।
कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की जो चुप कर गया, समझो वही अपना है। यह तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। और एक कैसे करूं? भरोसा। जहर के प्यार पर आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर मेरे बच्चे, जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितनी सच्चे रहोगे उतनी ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सच समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वह सिर्फ इसीलिए है ताकि तुम और मजबूत हो सको। जब भी कोई बड़ा संकट आता है वह तुम्हें एक नई दिशा और एक नई शक्ति प्रदान करता है। अब अगर तुम मुझसे पूरी तरह से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करना होगा। जो लोग महादेव पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में कोई भी बाधा लंबे समय तक नहीं टिकती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर होने वाला है तो आज का सबसे भाग्यशाली अंक 694 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आएगा। अब देखिए मेरे बच्चे, यह जो तांत्रिक और उसकी सहयोगी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे खुद नहीं जानते कि उनका समय समाप्त हो चुका है। महादेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। मैं स्वयं इस षड्यंत्र का अंत कर दूंगा और तुम्हारे जीवन से सभी शत्रुओं को दूर कर दूंगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त को कोई भी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। बस अपनी आस्था को मजबूत रखो और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो। अब अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन से अंधकार का अंत हो और प्रकाश का उदय हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं उन्हें यह नहीं पता कि महादेव के भक्त के ऊपर तांत्रिक विद्या का कोई असर नहीं होता। मैं देवों का देव महादेव तुम्हारे साथ हूं और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति में डटे रहो। मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि संकट के बादल छा गए हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब महादेव की कृपा अपने भक्तों पर और भी गहरी हो जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत को उजागर करने का अवसर होती है। अगर तुम इस समय में भी महादेव का स्मरण करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, आज जो यह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है उसे उसकी करनी का फल मिलेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा है, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम महादेव के भक्त हो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अगर तुम्हें लगता है कि यह तांत्रिक हार मानने वाला है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने वाला है तो आज का भाग्यशाली अंक 356 टाइप करो।
यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तो मेरे नाम का जप करो। तुम जितना मुझे याद करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, तो आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा। अब देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे बहुत जल्दी अपनी करनी का फल भोगेंगे। यह महिला जो इस तांत्रिक को उकसा रही है, वह भी अब बहुत जल्दी समझ जाएगी कि महादेव के भक्त के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आज का भाग्यशाली अंक 0800 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें किसी भी तांत्रिक विद्या से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव के भक्त के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि लोग जलन की भावना क्यों रखते हैं। यह जलन एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने अंदर की कमजोरी और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे यह नहीं देख पाते कि दूसरों की सफलता उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जब कोई अपने कर्मों में असफल हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, तो वह दूसरों की सफलताओं को देखकर जलने लगता है। देखो मेरे प्रिय बच्चे, जलन की जड़ें गहरी होती हैं। जब लोग यह समझने में असमर्थ होते हैं कि उनकी असफलता उनके ही कर्मों का परिणाम है, तो वे दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। उनके भीतर की असुरक्षा और उनके अहंकार के कारण वे दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाते। लेकिन असली कारण यह है कि वे अपने अंदर की कमजोरी से भागना चाहते हैं। जलन का संबंध हमेशा आत्म अस्वीकार और आत्मग्लानि से होता है। जो लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, वे दूसरों की सफलता को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और इसीलिए वे दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से हार जाता है, तो वह यह नहीं मान पाता कि उसकी असफलता उसके खुद के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उसकी हार का असली कारण उसका आलस्य, नकारात्मक सोच और अपने कर्मों के प्रति उदासीनता होती है। लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण करना पसंद करता है। यही कारण है कि जलन की भावना उत्पन्न होती है। वह अपनी हार को छिपाने के लिए दूसरे की सफलता को खराब करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जलन और असफलता के कारण ही लोग जादू टोना जैसे मार्ग का सहारा लेने लगते हैं। जब वे अपने कर्मों से हार जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों की सफलता को रोक सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति वे जादू टोना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वह कभी भी स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और अंत में इसे करने वाले को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जादू टोना और तांत्रिक विद्या जैसी नकारात्मक शक्तियां इंसान को एक भ्रम में डाल देती हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ये शक्तियां अंततः उनके जीवन में विनाश ही लाती हैं। अब देखो,
मेरे प्यारे बच्चे, यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं, वे अपनी असफलताओं से इतने डर गए हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की सफलता को रोककर वे अपनी असफलताओं को ढक सकते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कर्म का नियम अटल है। जैसा वे करेंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा, और जादू टोना जैसी विधाओं का सहारा लेने से उनका कर्म और भी खराब हो जाता है। वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वे अपने जीवन में इतनी नकारात्मकता से भर चुके हैं कि उन्हें सिर्फ यही रास्ता दिखाई देता है। लेकिन तुम घबराना मत, महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति ही तुम्हारी असली शक्ति है। जो लोग जादू टोना का सहारा लेते हैं वे असफलता के डर से भाग रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति सच्चे कर्मों और भक्ति में होती है वह जादू टोना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे खिलाफ जादू टोना का सहारा लेता है तो इसका कारण यह है कि वह अपनी असफलताओं से हार मान चुका है। उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे अपनी असफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। वह यह नहीं देख पाता कि उसकी असली समस्या उसके अंदर की कमजोरी है, और इसलिए वह बार बार दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार की नकारात्मकता और जलन उसे कभी सफलता नहीं दिला सकती। वह जितनी बार जादू टोना का सहारा लेगा उतनी ही बार वह खुद बर्बादी की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जलन और नकारात्मकता का सामना सिर्फ भक्ति और सकारात्मक कर्मों से ही किया जा सकता है। जो लोग जलते हैं वे यह नहीं समझते कि दूसरों की सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए, न कि उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह उनके कर्मों का ही परिणाम है कि वे बार बार गलत रास्ते पर जाते हैं। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। अब देखो मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि जलन और नकारात्मकता किस प्रकार लोगों को भ्रमित करती है, तो आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि जलन की भावना का नाश केवल भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से होता है। जो लोग जलते हैं वे अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते, और यही उनके पतन का कारण बनता है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत होगा। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रचें, तुम्हें अपने आचरण और व्यवहार को कभी खराब नहीं करना चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अच्छे आचरण और शुद्ध मन से जीवन जीता है उस पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी संकट आए, तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन तुम अपने व्यवहार में सच्चाई और अच्छाई को कभी मत छोड़ना। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने के लिए आती हैं। जब तुम सच्चाई और अच्छाई पर टिके रहते हो तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितना भी कुछ क्यों न कर ले।
अगर तुम अपने अच्छे आचरण को बनाए रखोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें बुराई की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस जाल में नहीं फंसना है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त का आचरण हमेशा उच्च होता है। जो लोग सच्चाई और अच्छाई पर चलते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में उनकी ही जीत होती है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे जीवन को मुश्किलों से भर देंगे। लेकिन तुम घबराओ मत। ये लोग तुम्हारे आचरण को बिगाड़ने के लिए ही ऐसा करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह बुराई का रास्ता चुनो। लेकिन सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें गलत दृष्टि से देखते हैं या तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने आचरण और कर्मों पर ध्यान दो। महादेव की कृपा सदा उनके साथ होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं रखते। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और आशीर्वाद लेकर आएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि अच्छे व्यवहार का कोई विकल्प नहीं है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वे केवल अपनी नकारात्मकता को दिखाते हैं, लेकिन अगर तुम उनके जैसा व्यवहार करोगे तो तुम भी उसी नकारात्मकता के शिकार हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। जो लोग सच्चे और शुद्ध रहते हैं, उनके जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे तो कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों न कर ले, तुम हमेशा शुद्धता और सच्चाई के रास्ते पर बने रहो। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपने जीवन में हमेशा महादेव का आशीर्वाद पाते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम यह जानते हो कि सच्चाई और अच्छाई ही जीवन का असली मार्ग है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर संकट का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और शांति को सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हें बुरा करने से उनका काम बन जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते कि महादेव के भक्त के जीवन में बुराई का कोई स्थान नहीं है। जो लोग बुराई करते हैं वे स्वयं अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस अपने कर्मों में ध्यान दो और महादेव की भक्ति में लगे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि सच्चे कर्म और अच्छे आचरण से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हो तो कभी भी अपने आचरण को मत गिरने दो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है और तुम यह समझते हो कि अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही सच्ची सफलता का रास्ता है, तो आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी।
और तुम्हारे शत्रु स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे हैं, तो यह समय है तुम्हारे लिए खुद को और भी शुद्ध और मजबूत बनाने का। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी अगर तुम अपने अच्छे व्यवहार और सच्चाई पर अडिग रहोगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों न करे, तुम हमेशा अच्छे बनो। सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी सच्चाई और भक्ति को बनाए रखते हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो अच्छे कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। अगर तुम्हें यह विश्वास है मेरे प्यारे बच्चे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आचरण को शुद्ध रखोगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जो भक्त अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और समर्पण के साथ चलते हैं, उनके जीवन में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक संघर्ष है। इसमें हर कोई अपने हिस्से की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन जो लोग महादेव की शरण में रहते हैं, उनके जीवन में ये कठिनाइयां सिर्फ एक परीक्षा होती हैं, जिससे वे और भी मजबूत बनते हैं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करो और उससे सीखो। अगर तुमने चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत कर ली, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हो तो घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम महादेव के भक्त हो और महादेव का भक्त कभी हार नहीं मानता। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम उसे पार कर सकते हो, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है। तुम्हें बस उस अवसर को पहचानना है और उसका सही उपयोग करना है। अगर तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो अपने कर्मों के बल पर हासिल की जाती है। महादेव के भक्त को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो तुम हमेशा अपने कर्मों में ईमानदार रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो अपने कर्मों को प्राथमिकता देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत से मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। महादेव कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। किस्मत तो केवल एक साधन है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे कर्मों में है। जो लोग अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो तुम यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हमेशा कुछ अच्छा ही होगा, चाहे वह चुनौती के रूप में क्यों ना हो। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा अवसर छुपा होता है, जिसे पहचानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा। धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी आत्मा की शांति। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे तो तुम अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। मन की शांति ही तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता का मार्ग है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि महादेव के भक्त को कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं हो सकती। जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। महादेव का भक्त सदा विजय प्राप्त करता है। जब तुम अपने मन में महादेव का नाम लेते हो और अपने कर्मों में निष्ठा रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता लेकर आएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई का अंत होगा और तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तुम सच्चाई और धैर्य के साथ काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति आएगी। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी और कई बार ऐसा भी होगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कठिनाइयों और षड्यंत्रों का सामना करते समय तुम्हारे आचरण में कोई कमी ना आए। जो मनुष्य अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखते हैं वे सच्चे विजय प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में चाहे कितने भी शत्रु क्यों न हो, अंत में उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें विजयी बनाती है। अच्छा आचरण और सकारात्मक सोच तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। ये तुम्हें केवल कठिनाइयों से नहीं बचाते, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं जो किसी भी नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। यह सत्य है कि दुनिया में लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तुम अपने मूल्यों और अच्छाइयों पर अडिग रहोगे तब तक तुम हर विपत्ति का सामना कर पाओगे। कई बार लोग जलन और ईर्ष्या के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि दूसरों को नीचे गिराकर वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसे लोग अपनी असफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते और इसलिए वे दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वह न केवल उन समस्याओं से बाहर निकलता है, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत बनकर सामने आता है। अच्छे कर्म और अच्छा आचरण कभी निष्फल नहीं जाते। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं।
वे तुम्हारे अच्छे आचरण को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो लोग सच्चाई और अच्छाई को महत्व नहीं देते, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाते हैं। जीवन में जो सबसे बड़ी जीत है वह अपने आचरण को ऊंचा रखना और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को न खोना है। यह दुनिया एक परीक्षा है और हर परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, साहस और सच्चाई की आवश्यकता होती है। तुम्हारे शत्रु चाहें जितना भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हारे आचरण को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं अपने आचरण पर अडिग हो। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं है, लेकिन यह याद रखना कि अच्छाई का मोल भले ही देर से मिले, पर वह अवश्य मिलता है। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे अपने कर्मों की कमियों को नहीं देख पाते और इसलिए वे दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करते हैं। यह ईर्ष्या उन्हें बुरे रास्तों पर ले जाती है, जैसे कि जादू टोना या षड्यंत्र रचना। लेकिन ये सभी उपाय केवल अस्थायी होते हैं। अंत में जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और आचरण पर विश्वास रखता है, वही असली विजेता होता है। तुम्हें कभी भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तुम अपने आचरण को ऊंचा रखो। जो लोग सच्चे होते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्हें भले ही कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उनकी विजय निश्चित होती है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा अच्छा आचरण, और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आचरण से डिग जाता है, वह जीवन में कहीं भी टिक नहीं सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहो। चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें या करें, तुम्हें उनके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बुराई का सामना तुम अपनी अच्छाई से करो। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है और यह संसार का अटल नियम है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई संकट आता है तो उसे अपने आत्म संयम और अच्छे आचरण के साथ सामना करो। जितना तुम अपने आचरण को ऊंचा रखोगे, उतना ही तुम अपने शत्रुओं से दूर रहोगे। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं, वे केवल अपनी ही बर्बादी का मार्ग तैयार करते हैं। तुम अपने जीवन में कभी इस मार्ग पर मत चलो। जीवन में सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि तुम कितनी दौलत कमाते हो या कितने ऊंचे पद पर पहुंचते हो। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपने सिद्धांतों और अच्छे आचरण को कितना कायम रखते हो। जब तुम जीवन में यह समझ जाते हो कि अच्छाई ही सच्ची संपत्ति है, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म एक दिन उन्हें ही बर्बाद करेगा। इसलिए तुम कभी भी उनके जैसा आचरण मत करो। तुम अपने अच्छे कर्मों से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ और विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें कभी संदेह हो तो उनकी शरण में जाओ और उनसे मार्गदर्शन मांगो। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। प्रिय भक्तों, यह समय है जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। महादेव का आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। नियमित ध्यान, योग और स्वस्थ आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाओगे। तुम्हारे करियर और व्यवसाय में भी अब उन्नति के संकेत दिखाई देंगे।
महादेव की कृपा से तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। अपने कार्य में समर्पण और निष्ठा बनाए रखो। मेहनत का फल अवश्य मिलता है और महादेव तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो अब वह समय बीत चुका है। महादेव ने तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। धन संपत्ति की कमी अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। लेकिन याद रहे, धन का सही उपयोग करना भी आवश्यक है। दूसरों की सहायता करो, दान पुण्य करो और अपने संसाधनों का सदुपयोग करो। तुम्हारे संबंधों में भी अब मधुरता आएगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। अगर कोई विवाद या मतभेद थे तो अब वे दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। प्रिय भक्तों, आध्यात्मिक उन्नति भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो। ध्यान और साधना के माध्यम से उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करो। जब तुम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगे तो जीवन की अन्य चुनौतियां भी आसान हो जाएंगी। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का भय या असुरक्षा महसूस होती है तो महादेव का नाम जपो। उनका स्मरण करते ही तुम्हारे मन में शांति और साहस का संचार होगा। वे तुम्हारे रक्षक हैं और तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। यह समय है जब तुम अपने अंदर की प्रतिभा और कौशल को दुनिया के सामने ला सकते हो। अपने सपनों को छोटा मत समझो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। कार्य और विश्राम, भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करो। जब जीवन में संतुलन होता है तो सफलता और सुख स्वयं ही मिलने लगते हैं। प्रिय भक्तों, यह याद रखना कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। महादेव की परीक्षा को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करो। वे तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब तुम्हें अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। प्रिय बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सुनकर प्रेरित हो रहे हो तो अपने जीवन में इन बातों को लागू करने का संकल्प लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनके प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करो और देखो कैसे वे तुम्हारे हर सपने को साकार करते हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देते हैं। सेवा और दया को अपने जीवन का मंत्र बनाओ। प्रिय भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे तो अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ। ईमानदारी, सत्यता और सदाचार को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम इन गुणों को अपनाते हो तो महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब समय है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर या संदेह के आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हें हर वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस तुम्हें अपने मन में विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो और महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। अगर तुम इस संदेश को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हो तो महादेव तुम्हें हर कदम पर समर्थन देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन समृद्ध, सफलता और सुख से भर जाएगा। प्रिय भक्तों,
महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हो तो तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस दिव्य कृपा का अनुभव होगा। यह महादेव की विशेष अनुकंपा है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। लेकिन साथ ही यह आवश्यक है कि तुम इस समय का सही उपयोग करो और महादेव के मार्गदर्शन का अनुसरण करो। सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना होगा। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों और भक्ति का परिणाम है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाओ और महादेव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे जीवन में जो बदलाव ला रहे हैं वे तुम्हारे लिए अपार अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन इस सफलता के साथ तुम्हें विनम्रता और कृतज्ञता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो अपने जीवन में सरलता और विनम्रता को अपनाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तुम्हें नए अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हें समृद्ध बनाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन का उपयोग सही दिशा में हो। महादेव ने तुम्हें यह धन दिया है ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सको। इस धन को सदुपयोग में लगाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। जब तुम अपने संसाधनों का सही उपयोग करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी चीजों को प्राप्त कर सको जिनकी तुम्हें हमेशा से कामना थी। महादेव ने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह चीज संभव है जो तुमने पहले असंभव समझी थी। लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन बनाए रखो। तुम्हारे संबंधों में भी अब सुख शांति का वातावरण बनेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे परिवार में प्रेम और समझ का संचार होगा। अगर कोई गलतफहमी थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। प्रिय भक्तों, यह भी आवश्यक है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महादेव की कृपा से तुम्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का सही देखभाल भी करनी होगी। नियमित रूप से योग और ध्यान करो ताकि तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। महादेव तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संयम का महत्व है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, कार्य, संबंध या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह संयम बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम संयम और संतुलन के साथ जीवन जियोगे तो तुम्हें महादेव की कृपा से हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में नई संभावनाओं का अनुभव होगा। जो अवसर तुम्हें पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वे तुम्हारे सामने खुलकर आ रहे हैं। यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में यह नया समय आया है। अब तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होगा। महादेव के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव की कृपा से अब तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या सुख शांति,
हर चीज तुम्हारे जीवन में आ रही है। अब तुम्हें केवल महादेव के निर्देशों का पालन करना है और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि महादेव की कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। प्रिय बच्चे, महादेव ने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम महादेव के सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय भक्तों, महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जीवन में कभी कभी परेशानियां आना स्वाभाविक है। तुम यह सोचते हो कि आखिर मेरे जीवन में ये कठिनाइयां क्यों आती हैं, जब मैं हर प्रयास करता हूं कि सही मार्ग पर चलूं, दूसरों का भला करूं और महादेव की भक्ति में लीन रहूं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देती हैं। मेरे बच्चे, यह जानना जरूरी है कि जीवन की ये परेशानियां यूं ही नहीं आती। ये जीवन की परीक्षा का एक हिस्सा होती है। तुम्हारे जीवन में कई बार कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिन्हें तुम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी हो जाती हैं। यही गलतियां, चाहे वह किसी के प्रति गलत विचार हो, असत्य बोलना हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियों का कारण बन जाती है। महादेव सब देखते हैं और जानते हैं कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों का सामना करना और उनसे सीखना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन में इसलिए आती है ताकि तुम अपनी गलतियों से सबक लेकर मजबूत बन सको और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे महादेव की ओर से एक संकेत मानो कि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को परख रहे हैं। यह परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा तुम्हारे लिए लाभकारी होता है। अगर तुम इसे धैर्य और समर्पण से पार करोगे तो महादेव तुम्हें उस परीक्षा में सफल बनाएंगे। ध्यान रहे कि जीवन की परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें सिखाती है कि कठिनाइयों से कैसे पार पाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ बाधाएं या मुश्किलें तुम्हारी अनजानी गलतियों का परिणाम होती हैं। जैसे कि तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, जानबूझकर या अनजाने में। तुमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो या फिर जीवन में कहीं ना कहीं अपने नैतिक मूल्यों से समझौता किया हो। ऐसी गलतियां कई बार हमारे जीवन की दिशा बदल देती हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महादेव की कृपा से अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हो तो वे तुम्हें क्षमा कर देते हैं और तुम्हें नई राह दिखाते हैं। प्रिय भक्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई जीवन में तुम्हें सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब भी तुम जीवन में परेशानियों का सामना करो तो यह जान लो कि महादेव तुम्हें उन कठिनाइयों से निकालने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल से महादेव को पुकारना होगा, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी होंगी और फिर देखो
कैसे वे तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन की परीक्षा ही है जो तुम्हें जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। अगर तुम इन परीक्षाओं को सही ढंग से समझकर उनका सामना करोगे तो तुम हर बार सफल हो जाओगे। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार कर सुधारो, ताकि भविष्य में तुम महादेव की कृपा से हर परीक्षा में सफल हो सको। अब अगर तुम इस संदेश से कुछ सीख रहे हो और तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह लिखोगे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ेगा। इससे तुम मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करोगे। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लो कि महादेव की परीक्षा का सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगे। महादेव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई दूर होती है। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आती, लेकिन जब तुम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखते हो तो ये गलतियां भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। ध्यान, साधना और सतत जागरूकता तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। अब अगर तुम इस संदेश से प्रेरित हो रहे हो तो नीचे कमेंट में टाइप करो 777। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। प्रिय भक्तों, यह ध्यान रखना कि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। यह अवसर है खुद को सुधारने का, खुद को मजबूत बनाने का और महादेव के आशीर्वाद से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक सीख है। महादेव तुम्हें इन परेशानियों से निकालने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। जीवन में जब तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो, तो महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होती है। वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। अगर तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो। यह महादेव का प्रिय चैनल है और जो भी इस चैनल से जुड़ता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होने लगेगी। प्रिय भक्तों, महादेव की परीक्षा जीवन में बार बार आती है, लेकिन यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो समझ लो कि महादेव ने तुम्हें उनके दिव्य आशीर्वाद के योग्य मान लिया है। इसलिए हर परीक्षा का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करो और देखो कैसे महादेव तुम्हें सफल बनाते हैं। अगर तुम इस समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो तो महादेव का नाम जपो और उन्हें अपनी स्थिति बताओ। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। अब अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो तो नीचे कमेंट में टाइप करो 999 और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेमी सालों पहले तुमसे बिछड़ गया था, वह अब तुम्हारे पास लौटने के लिए तड़प रहा है। वह तुम्हें वापस पाने के लिए आतुर है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसने तुमसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती की थी।
उसका दिल अब तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को पहचान चुका है और उसे इस बात का एहसास है कि तुम ही उसकी सच्ची प्रेमिका हो, जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्रेम किया। उस समय जो हुआ था वह केवल एक गलत फहमी या परिस्थिति का खेल था। शायद वह जीवन की कुछ कठिनाइयों या अपनी गलत धारणाओं की वजह से तुमसे दूर चला गया था, लेकिन अब वह उन सभी गलतियों को समझ चुका है। उसने देखा है कि तुम्हारे प्रेम के बिना उसका जीवन अधूरा है। उसे अब महसूस हो रहा है कि वह जो तलाश कर रहा था वह वास्तव में तुम्हारे साथ ही था। प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रहा है। वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके मन में यह डर है कि कहीं तुम उसे माफ करोगी या नहीं। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसने तुम्हें खोकर किया है। अब जब उसे यह बात समझ में आई है तो वह तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। वह तुमसे मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। उसने अपने दिल से महसूस किया है कि वह जो भी निर्णय ले रहा था वह गलत था। अब उसे यह समझ में आया है कि उसके जीवन का सच्चा सुख तुम्हारे साथ ही था। वह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो, ताकि वह अपने जीवन को फिर से तुम्हारे साथ सही दिशा में ले जा सके। अब तुम यह सोच रही होगी कि आखिर यह सब कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वह तुमसे दूर हो गया और अब वह क्यों लौटना चाहता है। प्रिय बच्चे, यह जीवन की वह परीक्षा थी जिसमें महादेव ने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखा। कई बार जीवन में हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा प्रेमी भी इसी दौर से गुजरा है। जब वह तुमसे दूर चला गया तो उसने सोचा कि वह किसी और दिशा में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी तुमसे जुड़ी थी। अब वह तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को फिर से बसाना चाहता है। प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हें अपने प्रेमी से मिलना है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। उसके दिल में अब केवल तुम्हारे लिए प्यार और समर्पण है। आंखों में आज पछतावे के आंसू हैं। वह सोच रहा है कि उसने तुमसे अलग होकर कितना बड़ा अन्याय किया। उसे अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना अधूरा और बेरंग है। उसे अब यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए पल ही उसकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे। वह अब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह डर है कि क्या तुम उसे माफ करोगी, क्या तुम उसे वापस अपनी जिंदगी में जगह दोगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने दिल से फैसला लेना होगा। महादेव का संदेश है कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यह पुनर्मिलन निश्चित रूप से होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी अब पूरी तरह से बदल चुका है। वह अपनी गलतियों को समझ चुका है और अब तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है और फिर से तुम्हारे साथ अपने जीवन को शुरू करना चाहता है। अगर तुम इस पुनर्मिलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में टाइप करो 333। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और तुम्हारे प्रेमी के लौटने की शुरुआत का संकेत है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यह पुनर्मिलन अब जल्द ही होने वाला है। प्रिय भक्तों, यह समय है जब तुम अपने प्रेमी के लौटने के संकेतों को पहचान सकते हो। उसके दिल में अब केवल तुम्हारे लिए पछतावा और प्यार है। वह अब तुम्हें पाना चाहता है और अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता है। तुम उसकी आंखों में यह देखोगे कि वह तुम्हें खोने के डर से कितना व्याकुल है। प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब प्रेम और सुख की बहार आने वाली है।
यह प्रेमी जो तुमसे सालों पहले बिछड़ गया था अब तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार है। उसकी आत्मा अब तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही है। उसने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली था। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या तुम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका दो। यह समय है जब तुम अपने रिश्ते को फिर से नई दिशा दे सकते हो। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 777। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का संकेत है। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रेमी के दिल में और अधिक प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया था। यह समय है जब तुम अपने प्रेमी के साथ नई शुरुआत कर सकते हो। प्रिय बच्चे, महादेव ने तुम्हारे प्रेम को फिर से मिलाने का संकल्प लिया है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ वापस आ रहा है जिसे तुमने खोया था। यह प्रेमी अब तुम्हारे लिए तड़प रहा है और वह हर उस पल के लिए पछता रहा है जब वह तुमसे दूर था। अब वह अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को फिर से जीने के लिए तैयार है। अगर तुम इस संदेश से प्रेरित हो रहे हो और तुम महादेव की कृपा से अपने प्रेमी को वापस पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें यह यकीन करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द ही होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल से सभी पुराने दुखों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब पूरी तरह से बदल चुका है और वह तुम्हारे साथ फिर से अपना जीवन बिताना चाहता है। अगर तुम इस पुनर्मिलन के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 555 और देखो कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई राह खोलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार है, तो यह समय है जब तुम्हें महादेव की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। तुमने जिस धैर्य और विश्वास के साथ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वह अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन्होंने तुम्हारे प्रेमी के दिल को इस बात का एहसास दिलाया है कि तुम ही उसकी सच्ची साथी हो। लेकिन अब तुम्हारे प्रेमी के दिल में पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसने तुम्हें कैसे और क्यों खो दिया था। उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलतफहमी और गलत फैसलों की वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। वह अब यह महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी, तब उसने तुम्हारी कद्र नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिय बच्चे, महादेव ने अब उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें वापस पा सके। उसके मन में अब पछतावे के आंसू हैं और वह उन सभी लम्हों के बारे में सोच रहा है जब उसने तुम्हें नजरअंदाज किया। लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव की कृपा से उसका दिल अब केवल तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हारे प्रेमी ने अब समझ लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब वह तुमसे दूर चला गया तो उसे लगा था कि वह अपनी राह पर सही है, लेकिन समय ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और सच्चा प्रेम केवल तुम्हारे साथ था। अब वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं बिता सकता। वह वापस आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। प्रिय बच्चों, अगर तुम इस संदेश से सहमत हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो हर हर महादेव। यह कमेंट महादेव की कृपा को और बढ़ा देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा।
अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उसे माफ करोगी या नहीं। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई शुरुआत होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 444। यह अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है और जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग जाएगा। प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने दिल में सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द ही होने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थीं। वह उन सभी क्षणों के लिए पछता रहा है जब उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने में चूक की, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। अगर तुम इस पुनर्मिलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 222। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा को और भी अधिक प्रबल करेगा और तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। वह तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस समय अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो और तुम्हारे दिल में यह विश्वास है कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो 555। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई राह खोल देगा।